आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, दहाड़ते हुए आ जाओ। मेरा बब्बर शेर सोया हुआ, ये क्या मर्दवा, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। अभी सोने का टाइम नहीं है, ये आराम हराम है। इस बार जब तक एक सीट पक्की नहीं करेंगे, इस बार सोएंगे नहीं। जवाब देना है, जवाब देना है कि नहीं देना है। जो आपको निठल्ला नकारा निकम्मा समझता है, दो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसको जवाब ना देना है। जवाब कैसे दीजिएगा? भाला लाठी मार के? ना 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 ना। सक्सेस की मार, सफलता की मार सबसे खतरनाक मार होती है। और अपने दुश्मन को मारने हो ना, आप आगे बढ़िए। ससुरा के घर में 15 दिन तक खाना नहीं बनेगा, और ये एक मौका है। इस बार कोई चैन चुपुर नहीं करेगा, और अभी कहीं फोकस नहीं करना है। अपने आप में पढ़ाई में डूबे रहना है। लोग 10 तरह की बातें कहेंगे, समझ गए ना। आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में। टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है। एकदम टेंशन फ्री होके हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है। और ये जो मैं सीरीज दे रहा हूं ना, ओ हो, आर पार सीरीज है। मैथ के अंदर जितने भी ट्रिक्स हैं जो एएलपी और टेक्नीशियन में आए हुए हैं, सारा ट्रिक्स मैं आपको करवा के दे रहा हूं। सेकेंडों में क्वेश्चन को गर्दा उड़ाएंगे। और आज का जो क्लास है, गजब का क्लास है। जो क्वेश्चन कभी देखते हुए आपकी धड़कनें बढ़ जाती होगी, अगर सेकेंडों में गर्दा उड़ा के नहीं दिया तो मेरा नाम रितेश झा नहीं। और ये मेरा बैच है, एएलपी का टारगेट बैच है। इस बैच को आप कैसे ज्वाइन करेंगे, कंप्लीट मैथ का है, तो क्लास की एंड में चर्चा करेंगे। पहले मैं आज आपको 2-4 क्वेश्चन दिखाता हूं। पहले क्वेश्चन देखिए क्या बवाल क्वेश्चन है। धड़कनें बढ़ जाती है स्टूडेंट को कि माई माई बाओगे बाओ, क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 465 गुने 415 सॉल्व करना है। अगर 1 सेकेंड में आंसर निकाल के नहीं दिया तो मेरा नाम नहीं। आज का टॉपिक यही, आज का गजब का टॉपिक है। अभी रुक जाइए, अब एक आध क्वेश्चन मुझे आप पहले मुझे दिखाने दीजिए। अब ये देखिए क्वेश्चन, आपको लगेगा बाप रे बाप क्या क्वेश्चन पूछा है, माथा घूम जाता है। 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 माइनस 1 अपॉन में 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 प्लस 2.3 प्लस 1। आपको लगेगा क्या करना है इसमें। 1 सेकेंड में आंसर निकाल के नहीं दिया तो मेरा नाम रितेश है। रुक जाइए, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए लेटेस्ट पीवाईक्यू है। सारा सामने में क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, आपको लगेगा बाप रे बाप क्या पूछा है, माथा काम नहीं करेगा। 1 सेकेंड में अगर आंसर निकाल के नहीं दिया तो मेरा नाम रितेश झा नहीं। रुक जाइए, कहां गया वो क्वेश्चन, कहीं निकल गया वो। रुक जाइए अभी रुक जाइए, क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेना है। कहीं था वो क्वेश्चन, कहीं ना कहीं था। चलिए वो आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ ये है क्वेश्चन, देखिए 1 मिनट, कहां गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कहां, मुझे ढूंढ के दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। रुक जाइए 1 सेकेंड में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सॉफ्टवेयर होता है ना, कभी कभी इधर उधर हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए आपको लगेगा बाप रे बाप इस क्वेश्चन में क्या करना है। सेकेंडों में गर्दा उड़ा के दूंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा। लेकिन इसके पहले आपको कुछ बातें मेरी समझनी पड़ेंगी। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं ना, ये सारा एक टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक। ये सारा क्वेश्चन ना फॉर्मूला पे बेस है। तो मैं कुछ फॉर्मूला आपको लिखाता हूं, कुछ आप जानते भी होंगे बचपन से, कुछ नया भी लिखाता हूं। एकदम जितना फॉर्मूला लिखाऊंगा ना, इन सारे फॉर्मूला को चाट जाइएगा ऐसे, गर्दा उड़ेगा सेकेंडों में। देखिए आप जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बचपन से जानते होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे माइनस 2ab हो जाता है। आप बचपन से ये भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए अगला, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ए, मैं इसको हटा ही देता हूं, दोनों एक साथ लिखूंगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर प्लस से जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर 2 होता है। डायरेक्ट 2 मारिएगा, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बताता है, फंसा देगा आपको। देखिए अब अगला एक ये है, अब अगला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी, अगर दिया हुआ है कहीं तो ये 4 होगा। ये क्या लिखा हूं क्वेश्चन से अपने आप क्लियर होगा, फिर भी मैं 1 सेकेंड यहां बोल देता हूं। देखिए, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का अगर बीच में प्लस का साइन हो तो इसका आंसर 2 होगा। नीचे में आपको देखना भी नहीं है क्या है, वो मैं पूरा लिख दिया हूं। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन हो तो इसका आंसर 4 होगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी अगला फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। बस हो गया। अब जितना क्वेश्चन आप देखे हैं और आप आगे जितना भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा वो सारा फॉर्मूला बेस होता है, सेकेंडों में गर्दा उड़ाएंगे। अब मैं क्वेश्चन ला रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, अब यहां पे आप ध्यान से देखते जाइए और एक एक क्वेश्चन को हम गर्दा उड़ाते जाएंगे। देखिए अब आप रुकिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, सिस्टम से मैं सारा क्वेश्चन लाता हूं। पहले आप ये क्वेश्चन बनाइए। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है और 1 सेकेंड में आप गर्दा उड़ा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को, इसलिए बोलता हूं मैथ में ना उसके ट्रिक, उसके कॉन्सेप्ट को पकड़िए, अपने आप क्वेश्चन बनने लगता। अब देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए 439 प्लस 277 का होल स्क्वायर प्लस 439 माइनस 277 का होल स्क्वायर। नीचे में पढ़ना भी नहीं हो गया, अब ये मैं आपको फॉर्मूला बताया था। देखिए अगर हम इसको a माने, इसको b माने, तो यही नंबर यहां भी है तो यही a होगा, यही b होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना ये, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी मैं बताया था नीचे में क्या है जाने दीजिए। मैं क्या बोला था, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का साइन दिया हुआ है तो इसका आंसर 2 होगा। मैं बताया था कि नहीं, आंसर डायरेक्ट 2 मारेंगे। हो गया हो गया जी। विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है। नौकरी के लिए टाइम बहुत कम होता है, वो जैसा देश वैसा भेज, जो बता रहा हूं वो माथा में छापते जाइए। हो गया। अगर मान लीजिए यहीं पर प्लस के बदला में अगर माइनस होता तो इसका आंसर 4 हो जाता 2 और 4, प्लस वाले का 2 माइनस वाले का 4। अभी रुक जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन है ना, इसको लास्ट में, अभी रुकिए, इसको लास्ट में मैं खींचूंगा। अब देखिए यहां पे ये क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए यहां पे ध्यान देखिए, समझिएगा, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। 2.3 2.3 2.3 है ना, 3 बार आया है। तो अगर हम इसको a मान ले तो ये सब a हो जाएगा, a गुने a यानी कि a क्यू। एक को 3 बार गुना करेंगे तो 1 क्यू। अब 1 को भी माइनस है तो माइनस। अब हम यहां 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 1 गुने 1। 1 को कितनी बार भी लिखेंगे तो 1 नहीं होगा, तो हम 3 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 गुने 1 गुने 1, 1 को 1 का क्यू लिख सकते हैं। बस हो गया। अगर कोई नंबर 2 बार रिपीटेड है तो वो स्क्वायर के फॉर्मूला पे होगा, अगर कोई नंबर 3 बार रिपीटेड है तो वो क्यूब के फॉर्मूला पे होगा। माथा में छाप लीजिएगा। और 2 ही तरह के फॉर्मूला होते हैं। आप क्या अभी मैं लिखा हूं, 2 ही तरह का, या तो होल स्क्वायर या तो क्यूब, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यूब। 2 ही फॉर्मूला पे बेस होगा। अगर कोई सेम नंबर 2 ये बार रिपीट होगा तो स्क्वायर वाले किसी फॉर्मूला पे होगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहां 3 बार कोई नंबर रिपीट होगा तो a प्लस बी का होल क्यू वाला होगा या a माइनस बी का। तो आपको उतना नहीं समझना। अगर 3 बार रिपीटेड हो तो मैं आपको जबरदस्त चीज बताता हूं। यहां क्या करिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, खाली देख लेना 3 बार रिपीटेड है। अगर यहां पे माइनस है तो इन दोनों नंबर को माइनस करिएगा, इन दोनों नंबर को। अगर यहां प्लस होगा तो इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा। बस नीचे में आपको देखना भी नहीं है, ऐसा बना के दिया जाता जो कट जाएगा। आप मेरे दिमाग का फायदा उठाइए, आप बनाएंगे तो टाइम लगेगा। नीचे में ध्यान भी नहीं देना है। अब यहां पे तो 2.3 में से आपको 1 माइनस करना है। ये सब आता है ना, 1 माइनस करना है। 1 यानी कि 1 को क्या लिख सकते हैं, 1.0 3, 1.3 आंसर होगा। 3 में से अगर आप 1 को घटाएंगे तो 2.2 आएगा, जो मारेंगे गलत हो जाएगा। ये सब आता है ना, माइनस वाले नंबर को घटाना आता है ना। ये सब बेसिक मैथ अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बेसिक मैथ अच्छा नहीं हो तो आप घबराइए मत, मैं हूं ना।
मैंने एक सीरीज चलाया है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे, एएलपी और टेक्नीशियन वालों के लिए। बेसिक मैथ की एक अलग से सीरीज है, वहां पे प्लेलिस्ट में जाइए आप देख लीजिए, बेसिक मैथ में आग हो जाएंगे, प्लस माइनस पॉइंट रूट एक्स सब सीखा जाएगा। आप मेरे ऐप पे भी जाके डीप में सीख सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 1.3 सही आंसर होगा। अगर यहीं पे प्लस होता तो इन दोनों को प्लस कर देते। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, अभी रुक जाइए क्योंकि मुझे क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है, क्योंकि एक सीरीज है इसमें आगे पीछे क्वेश्चन रहता है, तो मुझे ढूंढना पड़ता है, 10 सेकेंड का टाइम लगेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब मैं आपको एक बवाल क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, पहले देखिए यहां पे, अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, आपको लग रहा होगा बाप रे बाप क्या क्वेश्चन है, 1 सेकेंड में आंसर निकालेंगे। देखिए करना क्या है आपको, जो मैं दिमाग लगा रहा हूं वो लगाइएगा। देखिए क्यूब और क्यूब है ना, आपको जब भी क्यूब वाला नंबर दिखाई पड़े, रूट के अंदर हो कभी बिना रूट का होगा, ये वाला पार्ट ना 1 होता है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये 1 है। आप सॉल्व करेंगे भी तब भी 1 होगा। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ये फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी का होल क्यू होता है, तो ए यहाँ पे क्या है 0.98, 0.98 में 0.02 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1 का क्यू करेंगे तो 1 ना होगा। तो इतना काहे माथा लगाइएगा, खाली समझ जाइए जब भी आपको ऐसे तोड़ के नंबर दिया रहे, या तो क्यूब वाला हो या स्क्वायर वाला हो, तो इसका आंसर 1 होगा। तो 1 का रूट क्या होगा 1 नहीं होगा। अब आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे कभी कभार एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ देता है, इसमें दिया हुआ है, कभी कभार इतना ही पूछ देगा तो इसका आंसर 1 मारिएगा, और कभी कभार आपको यहां एक्स्ट्रा पार्ट कर देगा -1 + 1, तो यहां पर इसका तो सॉल्यूशन हो गया 1, और 1 में से 1 गया तो क्या हो गया 0 हो गया इसका आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इस वाले पार्ट को 1 मारिए, कभी क्यूब के टर्म में आएगा और कभी स्क्वायर के टर्म में आएगा। देखिए स्क्वायर के टर्म में फिर क्वेश्चन दिखा दिया है, देखिए आपको लगता होगा बाप रे बाप क्या होगा, बुड़बक बना रहा है। ओ जीजा साली वाला क्वेश्चन है, लॉलीपॉप लागेलू, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में जान। देखिए स्क्वायर के टर्म में है, स्क्वायर के टर्म में है, तो यहां से यहां तक क्या होगा 1, आपको सॉल्व करेंगे तभी 1 नहीं आएगा। आप करके देख लीजिएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आएगा। फिर देखिए यहाँ पे 1, फिर एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे 1 + 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, इसका आंसर 2 होगा। अगर यहीं तक रहता तो आंसर 1 होगा। ये एक्स्ट्रा पार्ट कभी कभार +1 -1 कर देगा, वो ध्यान से देख लीजिएगा, है तो उसको कर दीजिएगा, नहीं तो इसका आंसर 1 मारिएगा। अब देखिए वो क्वेश्चन जो मैं आपको लास्ट में बोला था करवाएंगे, देखिए अब ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन अब देखिए आपको लगता होगा कि बाप रे बाई क्वेश्चन क्या है, धड़कनें बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कुछ नहीं, देखिए देखिए 465 415, यही नंबर 465 415। अब आपको यहाँ पे 4 आ गया है, आपके माथे नहीं काम कर रहा होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो है, यहाँ पे 4 आइए क्या है ये। तो जब भी कोई देखिए जब कोई सेम नंबर रिपीटेड हो तो ये तो आप कंफर्म हो जाएगा कि किसी फार्मूले पे बेस पे है। कभी कभार वो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देगा, कभी कभार घुमा फिरा देगा, फार्मूला बेस वाला ही क्वेश्चन, तो आपका माथा काम नहीं कर रहा है। तो बहुत सिंपल तरीका बताता हूं, आप क्या करिएगा ध्यान सुनिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, सेम यहां पे भी ये है a, यही नंबर यहां पे है तो b। अब आप इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 4ab माइनस 4ab। अब हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता है, तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब पहले से 4ab माइनस है तो ये -4ab। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4ab में से -2ab जाएगा तो क्या हो जाएगा -2ab, है ना। अब आप गौर से देखिए इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, अब ये लिखाया था। a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस आपका आंसर निकल गया। आपने a किसको माना है 465 को, और b माना है 415 को, तो बस अब a माइनस बी, तो इन दोनों घटा दीजिए, तो 465 में से 415 जाएगा तो कितना होगा, मैं डायरेक्ट घटा रहा हूं, 465 में से 415 जाएगा, 400 400 कट गया, 65 में से 15 गया 50, तो a माइनस बी हो गया 50। अब 50 का स्क्वायर करना है, तो 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, 5 25 2 0 बिठा देंगे, 2500 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी से बुड़बक मत समझना सनम, मैथ आता है सनम, बोल दीजिएगा इंतजार कर इंतजार कर इंतजार कर सनम, नौकरी लेके आ रहे हैं सनम। जब भी आपको एक सेम नंबर बार बार किसी क्वेश्चन में रिपीटेड दिखाई पड़े, कॉन्सेप्ट सुन लीजिए,
तो आप समझ जाना किसी न किसी फॉर्मूले पे बेस है। हर तरह का क्वेश्चन आता है, मैंने सारा टाइप क्वेश्चन आपको करवा दिया है। एक टाइप का क्वेश्चन मुझे और है इसके अंदर, अब वो मुझे दिख जाए तो मैं जरूर आपको बता दूं, और ईश्वर करे दिख जाए तो मजा आ जाए, और नहीं भी दिखे कोई बात नहीं, अगर मैं आपको अब ना बताऊं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आपको सारा टाइप बता दिया हूं, और सबसे बड़ी बात है मैंने आपको समझा दिया है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूं, आप 10 सेकेंड का मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाना, हाँ देखिए दिख गया, चलिए बहुत लक्की स्टूडेंट हैं आप लोग, दिख गया, आ गया क्वेश्चन। आपको लगता होगा ये बाप रे बाप क्या क्वेश्चन है, मैया मोरी, 1 सेकेंड में 10 जी उड़ाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, एकदम फार्मूला बेस है। देखिए 17.46 का स्क्वायर अब माइनस 4.46 का स्क्वायर, यही नंबर नीचे में है, खाली प्लस में है। देखिए माथा नहीं काम कर रहा है, ये बनेगा 1 सेकेंड, लेकिन पहले समझ लीजिए नहीं कर रहा है क्या है। ऐसे आप समझ गए होंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो यही नंबर नीचे में है, तो ये भी ए और बी हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे में है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी। तो अब गौर से देखिए, ए प्लस बी कट गया, क्या बच गया, ए माइनस बी आंसर निकला हुआ है। तो ए माइनस बी यानी कि इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ए माइनस बी 17.46 अब माइनस 4.46, दोनों को घटा दीजिए, तो 17.46 में से 4.46 का आएंगे तो 0.17 में से 4 जाएगा 13। आपको पता होगा पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, 13 इसका आंसर है। हाँ, अगर आप ये बात समझ गए हैं तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं पे माइनस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर नीचे में प्लस वाला दिया रहेगा तो प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बच जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस दिया रहेगा तो माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस दिया रहे तो इसको प्लस करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस दिया रहे तो इसको माइनस करेंगे। बाकी आप दिक्कत हो तो आप समझ लीजिए, बना लीजिएगा, बनाने में क्या जाता है, 5 सेकेंड का टाइम जाएगा, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया। चलिए ये पूरा जब भी फार्मूला वाला टॉपिक हो ऐसे ही बनाइएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। 250-300 रुपये का मेरा बैच है। और बाकी बात क्या होता है कि कोई टीचर 50-100 रुपया ज्यादा ले लेकिन पढ़ा के अच्छा दे। हम 50-100 रुपया वाले कोई टीचर है जो कम में कर देगा और खराब पढ़ा देगा, बुर्बक बना देगा, तो क्या फायदा उस पैसे का। सीना ठोक के कहता हूं मैथ और इंग्लिश में टेंशन फ्री कर दूंगा। तो मैथ आपको पढ़ना है, इंग्लिश तो आप में आती नहीं है। ये मेरा रेलवे एएलपी का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैथ आर पार कर दिया हूं, एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर है, आपको टेंशन नहीं लेना, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा, पूरा सिस्टम से पढ़ा दिया हूं आर पार। मेरे बैच की खास बात है, बाहर से कुछ मत लीजिएगा, मात्र 299 में मिलेगा ये बैच, निश्चिंत हो जाएंगे। लिए बैच निश्चिंत होके, खाली एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, टाइम मिले तो पीडीएफ बनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। क्लास वाइज पीडीएफ भर दिया हूं, लेटेस्ट क्वेश्चन का सारा पीडीएफ, टाइम मिले बनाए तो छोड़ दीजिए, मेरे खाली क्लासेस देख लीजिएगा। विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है। ऐसे ही मैंने हर एक एग्जाम का टारगेट बैच बनाया, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एएलपी का टेक्नीशियन का, एएलपी टेक्नीशियन का एक कॉम्बो बैच भी बना दिया है, सब तरह का। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर एक ऐसा बैच दीजिए जिसमें सारा एग्जाम ऑल गवर्नमेंट का, चाहे कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी हो, एक ही बैच ऐसा दीजिए जिसमें पूरा मैथ कवर हो जाए। तो मैं आपको एक बैच बता दे रहा हूँ, ये मेरा मैथ स्पेशल का बैच है, 100 सोनार की तो 1 लोहार की, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना छूटेगा नहीं। और ये एक बार लेंगे, जीवन भर निश्चिंत रहिए, दोबारा मैथ के लिए बैच नहीं लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार लीजिए, मैथ के लिए निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए। तो कोई भी बैच ज्वाइन कहाँ से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का ऐसे होम पेज दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, आपको सारा बैच दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं। आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कर भला तो हो भला। ठीक है, जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।